देख रहे हैं अनहोनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी। गर्मी की छुट्टी में मैं अपने भाई अमन के साथ नानी के घर गया था। नानी का घर गांव एरिया में था, जिसके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ जंगल था। गांव में मेरे 2 दोस्त सोनू और विक्रम रहते थे, जो पड़ोस वाले मामा जी के लड़के थे। हम तीनों ही बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी शैतानियों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उन दिनों पेड़ों पर आम गुथे हुए थे। यूं तो नाना जी के घर आम की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे पेड़ से तोड़कर आम खाना अच्छा लगता था। इसलिए मैंने, सोनू और विक्रम ने सुबह 4 बजे जंगल की तरफ जाकर आम तोड़ने का प्लान बनाया, क्योंकि दिन के वक्त सब अपने पेड़ों को ताके रहते थे और रात में कोई उस तरफ नहीं जाता था। उस रात हम छत पर सोए और रात में अचानक नींद खुल गई और छत से दुपट्टे का सहारा लेकर हम पीछे की तरफ उतरकर जंगल की तरफ जाने लगे। हमने जल्दबाजी में समय भी नहीं देखा। रात में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और हम तीनों बातें करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जंगल की तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त हमको डर शब्द का मतलब भी नहीं पता था। हमें किसी से डर नहीं लगता था। हम तीनों जैसे ही जंगल के पास पहुंचने वाले थे, हमें लगा हमारे पीछे कोई आ रहा है। अब हमें हल्का हल्का डर लगने लगा, क्योंकि अगर कोई जान पहचान का होगा तो कल नाना जी से डांट पड़ जाएगी, क्योंकि रात के टाइम जंगल की तरफ जाना मना है। और अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो। अब हम तीनों धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके चलने की आवाज़ अब धीरे हो गई थी। जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश करना था तो हम लोग वहीं रुक गए। वो परछाई अब धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जब वो परछाई हमारे पास आई तो उसे देखकर मैं जोर से चिल्ला पड़ा, अमन तुम? अमन हंसते हुए बोला, हाँ भैया मैं हूँ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुमने तो मैं डरा ही दिया, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन अब हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे भी आपके साथ चलना है, इसलिए मैं आज सोया ही नहीं था। अगर उस वक्त आपके साथ चलने के लिए कहता तो आप डांट देते, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गया। इस वक्त अमन की उम्र करीब 10 वर्ष की थी, लेकिन हमारी तरह उसे भी डर नहीं लगता था। तभी विक्रम बोला, ठीक है अच्छा, अब चलो, नहीं तो सुबह हो जाएगी। हम चारों अब जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर भयंकर अंधेरा था और आसपास की हवा साए साए सुनाई दे रही थी। जंगल के बाहर तो चांदनी रात होने की वजह से काफ़ी रोशनी थी, लेकिन यहाँ ऐसा लगता था कि जैसे रोशनी प्रवेश ही नहीं कर पा रही हो। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और थानू नाना के बगीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके पेड़ों में उनके ही आम के फल सबसे मीठे और बड़े होते थे और इस वक्त उनका पूरा बगीचा मीठे आम से लदा था। उनका बगीचा जंगल के काफ़ी अंदर था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जानवरों की आवाज़ें अब तेज हो चुकी थीं और हमारे शरीर से पसीना निकल रहा था। जंगल में हमारे अलावा कोई दूर दूर तक नहीं था, लेकिन थानू नाना के बगीचे के पास से हल्की रोशनी नज़र आ रही थी। हम पूरी तरह से डरे हुए थे कि इतनी रात में कौन हो सकता है। हम बगीचे के करीब पहुंचकर बाहर से ही उस तरफ देखने लगे जहां रोशनी दिखाई दे रही थी, और हमने वहां जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बगीचे के बीचों बीच आग जल रही थी और बहुत से भूत प्रेत उसके चारों तरफ नाच रहे थे। उनके चेहरे आधे जले हुए थे। वहीं पास ही में एक आदमी की लाश पड़ी थी और कुछ उसका खून पी रहे थे। सबके चेहरे इतने भयंकर थे कि किसी की भी हालत खराब हो जाए।
किसी के हाथ नहीं थे। सीधे सर के बाद पैर न था तो कोई कमर से चल रहा था, उसके पैर नहीं थे। उनके शरीर में कीड़े रेंग रहे थे। हमारी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अमन तो ये देखकर बुरी तरह से डर गया और उसकी चीख निकल गई। अमन की चीख सुनकर उन भूतों ने हमें देख लिया और वो अब एक साथ हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बुरी तरह भागे और तब तक भागते रहे जब तक कि जंगल किनारे बने मंदिर के पास नहीं पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद जब हमने वहां लगी घड़ी में नज़र डाली तो वहां रात के 1 बज रहे थे। हम बुरी तरह से कांप रहे थे। हमें डर था कि अगर घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए हम चुपचाप अपने घरों में आकर सो गए और हमने एक दूसरे से किसी को भी ना बताने का वादा किया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो अमन को बहुत ज़ोर का बुखार था। विक्रम और सोनू भी कंबल ओढ़े कांप रहे थे। बस मुझे ही कुछ नहीं हुआ था। शायद ये मेरे गले में पड़े उस ताबीज का कमाल था। उस दिन से हमने फिर कभी जंगल ना जाने की कसम खाई और छुट्टियां खत्म होने के पहले ही शहर आ गए। अपने लालच और शैतानी की वजह से उस दिन हम लोग बुरी तरह से फंस गए थे। इसलिए उसके बाद हमने दोबारा कभी शैतानी नहीं की। कुछ सालों के बाद थानू नाना के बगीचे के आम में कीड़े पड़ने लगे और हर रोज न जाने कितनी हड्डियां मिलती। लोग अब उधर जाने से डरते हैं। वो लोग कौन थे और क्या थे ये आज भी सबके लिए एक राज है। वो रहस्यमय जंगल मुझे हमेशा याद रहेगा और जब भी मैं उस घटना को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।